बाबा साहब बाबा साहब बहन कुमारी मायावती नहीं नारे लगा दो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। आज कार्यक्रम पर आए हैं, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। वाले हैं सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। साथ ही मैं बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष मधुर मिलन का हर पल होगा। ये मधुर मिलन का हर पल होगा। रात जाए शैतानी बहन की लिखित कहानी करेंगे याद जुबानी। एक गगन बीच बाजे बजते धरती की छाया छम छम डोलती। हर दिल बहन की लिखित कहानी करेंगे याद जुबान। हमारे भाई योगेश कुमार जी आपके सम्मुख गायन के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देने के लिए योगेश अम्बेडकर जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए। नीला है झंडा हाथी निशान, बसपा है सबकी मजदूर किसान। बड़ी मर आगरा के लिए मुझे इन्वाइट किया।
जन्मदिन पे यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं सभी को जो है बहन जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और यहाँ आने पर आप लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ। साथियों, आज यहाँ ये जन्मदिन की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जिला अध्यक्ष विमल कुमार वर्मा जी और यहाँ मंच पर बैठे जॉन कोऑर्डिनेटर गोरेलाल जी और यहाँ मंच पर बैठे समस्त नेतागण व पदाधिकारीगण और मेरे सामने बैठे सब मेरे साथियों, बुजुर्गों, माताएं, बहनों। साथियों, आज ये बहुजन समाज पार्टी बहन जी का जन्मदिन मना रही है, हर जिले में मनाया जा रहा है। तो साथियों, ये जन्मदिन आप ये पैसा जन्मदिन नहीं जाने, ये 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जन्मदिन मनाया जा रहा है। चले तलवार चले और चलेंगे भाले, संविधान पे नजर उठी तो कर देंगे किताबों में भी है संविधान, अरे ये बहुजन की शान है। किताबों में भी है संविधान, ये बहुजन की शान है, ये बहुजन की शान है। अगर बात अच्छी लगे, दिल को छूना तो ताली बजाना, कहना सुनिएगा। किताबों में भी है संविधान को जो बदलेगा ले ले उसकी आज हमारे बीच में जिनका हम लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, माननीय हमारे श्री मोटा देवी जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी आगरा अलीगढ़ कानपुर मंडल हमारे बीच में आ चुके हैं। सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा, खड़े होकर के उनका तालियां बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। ज्यादा आपस आप ही ना करें। मैं हमारे बंटी माहौर जी से कहूंगा कि वो 2 मिनट में अपनी बात कहें। बंटी माहौर जी और मुकेश सोन जी के साथ में सैकड़ों साथी आए, उनका हार्दिक हमने बस उनकी पत्नी पार्षद और मैं अध्यक्ष खड़े, मैं सभी इस प्रदेश के भागदौड़ जिम्मेदारी देंगे और उन्हें इस प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाने की संकल्प लेंगे। सब मिलके मेरे साथ सब मिलके बोलिए, जय भीम। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती। साथियों, आज एकमात्र विधानसभा कमेटी की तरफ से हमारे मुख्य अतिथि जी का बड़ी माला पहना करके स्वागत किया जा रहा है। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, तालियां बजाकर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये माल्यार्पण कर रहे हैं वो लोग, कृपया अव्यवस्था न फैलाएं, सीधे सामने देखें। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अजय कुमार जी। मैं एकमात्र विधानसभा के साथियों से कहूंगा, अगर उन्होंने स्वागत कर लिया हो तो वो कृपया करके नीचे अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो मैं तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैठकर खा रहा था तो ये किसान खेत में अनाज और सब्जियां उगा रहा था। आज उस किसान की हालत, आज वो किसान जिसको कभी खालिस्तानी कहा जाता है, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है,
नहीं समझ में आती है सरकार की बात। ये हिटलरशाही, ये मनमानी। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, ये संविधान की ताकत, हमारे और आपके वोट की ताकत, ये समझना होगा। बाबा साहब के बेटे को मैंने कहीं पढ़ा तो उसमें बाबा साहब ने एक बात कही थी कि अगर तुम लोगों ने मेरे प्रिय संविधान को भारत में फिर से लागू करा लिया तो समझना मैं तुम्हारे बीच आज भी मौजूद हूँ। और ये संविधान अगर तुम इसको लागू नहीं करा सके तो समझना तुम लोग मुझे भूल चुके हो, भारी नारे लगाने की जरूरत नहीं होगा। संविधान की ताकत भारत में किस तरह लागू होगी। आज हर वो काम जो संविधान के दायरे में नहीं आता, सरकार उसे करने से जना भी नहीं सकती, जना भी नहीं चुकती। तो मैं सरकार को ये बता देना चाहता हूँ कि सारे जो गुनाह अनजाने में होते हैं उन पापों को गंगा में जाके धोया जा सकता है। योजनाबद्ध तरीके से किए गए पाप तो संविधान उनकी लक्ष्य में धुलेंगे। याद रखो 2022 में बहन जी वो लक्ष्य लेकर आ रही है, तुम्हारे एक एक बात का हिसाब होगा, तुम्हारे एक एक बात का हिसाब। सबको सवाल कर दिया, कोई किसी भी कुएं से, कोई किसी भी पोखर से तालाब से पानी पी सकता है। लेकिन मेरे भाई 5 साल हो गए, कोई भी हमारा दलित भाई कुओं पर जाकर पानी नहीं पीता था। बाबा साहब ने जब ये देखा, बाबा साहब ने एक साथ 5 लाख लोगों को ले जाकर पहली बार उस तालाब से पानी पीकर आपके अंदर वो चेतना जगाई थी। वो चेतना जगाई थी आपके अंदर, वो डर तुम्हारे अंदर जो था कि कानून है उसके बाद भी तुम उसको करने से घबरा रहे हो, तो वो चेतना अगर हमारे अंदर मर गई तो ये समझ लेना कि बाबा साहब का संविधान हम इस भारत में कभी लागू नहीं करा पाएंगे। और सांप्रदायिक बातें करते हैं, जब इनसे बात करो कि अस्पताल नहीं है तो ये मंदिर की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि अमित शाह के बेटे से कहो कि वो पकौड़ा तले। हमारे देश का बेरोजगार नौजवान पकौड़ा तलने के लिए शिक्षा हासिल करके नहीं बैठा है। भारत का विकास नहीं हो सकता। और जुल्म ज्यादती होती है तो दिल मचल जाता है। क्या कर सकते हैं भाई। आज ऐसी ताकतें जो इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने में लगी हैं, आपने कभी सुना कि इस देश जिससे ये दलित शोषित पिछड़े समाज के लोगों का हक का अधिकार मिलने का काम करें। साथियों, जब से ये देश आजाद हुआ है और अब तक जनता पार्टी की सरकार का शासन रहा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार रहे और प्रदेश में भी सरकार है। जब बिल्कुल कोई ध्यान नहीं रखती। आप लोग देख रहे हैं, किसान लोग धरना दे रहे हैं, तमाम लोग मौत के जाड़े सर्दियों से मारे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का अभी भी कोई ध्यान उधर। बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी हमेशा सभी धर्म और समाज के गरीबों की आवाज बनकर इस देश में काम कर रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारत का तीसरा प्रमुख दल है। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के कोने कोने पर मौजूद है और बहुजन समाज पार्टी इस देश का प्रमुख साथियों राजनीतिक दल है। इस दल को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो मेहनत की थी, साथियों उस समय कांग्रेस का जमाना हुआ करता था और लोग जहाजों और हेलीकॉप्टर से प्रचार किया करते थे। उस समय मान्यवर काशीराम साहब ने साथियों ये बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। इस देश के अंदर अनेकों राजनीतिक दल बने। सभी राजनीतिक दल साथियों पैसे वाले और धनगर सेठों ने बनाए, लेकिन अगर कोई दल हम जैसे गरीब और कमजोरों ने बनाया, साथियों बहुजन समाज पार्टी है। आज साथियों बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए हम में से ही साथियों लोग पार्टी बनाकर और बी टीम के रूप में साथियों हमारे बीच में हैं। चाहे वो साथी अल्पसंख्यक समुदाय से हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के समुदाय से हों। मैं यहाँ मौजूद लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस दल को बनाने के लिए जो आपके पूर्वजों ने संघर्ष किया है, साथियों वो संघर्ष किसी से छुपा नहीं है।
अगर आपने इस बहुजन समाज पार्टी को उठाने की जरूरत है। साथियों, आज आपकी तरफ कमजोर लोग देख रहे हैं। लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी दोबारा से सत्ता में आए, इस प्रदेश और देश का नेतृत्व करे। आज इस जो भीड़ है वो इस बात के संकेत देती है कि लोग बहुजन समाज पार्टी पे बड़े पैमाने पर साथियों दोबारा से जुड़ने को तैयार हैं। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं से विदेश में जब भी नेताओं की चर्चा आती है तो आपके नेता के नाम के बिना साथियों नेताओं की किताब पूरी नहीं हो सकती है। मेरा ऐसा साथियों मानना है। इसी के साथ समय को देखते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। जय भीम, जय भारत का। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व एसएसटी चेयरमैन उत्तर प्रदेश सरकार तथा बहुजन समाज पार्टी श्री गोरीलाल जाटव जी आए और संबोधित। परम पूज्य बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस देश में दबे कुचले गरीब और मजलूम लोगों को राजनीतिक पहचान देने वाले बाम सेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मानवर कांसीराम साहब और इस देश में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए साथियों, आज हम सबकी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का साथियों जन्मदिन है। ये जन्म दिवस का जो कार्यक्रम है जन कल्याणकारी दिवस के रूप में साथियों मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व सांसद राज्यसभा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई सूबों में अपने अनुभव और संगठन की शैली से काम कर चुके परम आदरणीय बड़े भाई पूर्व सांसद बाबू मुनकादली जी आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जनपद के योग्य कर्मठ और युवा जिलाध्यक्ष भाई विमल वर्मा जी, हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हम सब लोगों को प्रेरणा देते रहे पूर्व विधायक आदरणीय जुल्फकार अहमद भुट्टो साहब, जिनका हमेशा से बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने के लिए साथियों प्रयास रहता है। हमारे बीच में हुआ था सीट जीतने का काम करेगी तो वो बहुजन समाज पार्टी होगी साथियों, जो आगरा जिले में सबसे ज्यादा सीट जीतने का काम करेगी। इसलिए आज इस अवसर पर मुझे आप लोगों से कहना है कि आप हमको और आपको अपनी नेता पर विश्वास बनाए रखना। आदरणीय बहन जी वो नेता है साथियों जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश में गरीबों को पहचान देने का काम किया, गरीबों को न्याय देने का काम किया, गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना हो, चाहे तमाम मेडिकल कॉलेज, तमाम इंटर कॉलेज, तमाम माध्यमिक स्कूल बना करके आदरणीय बहन जी ने हमारे बच्चों को पढ़ने का, जैसा भाई पारस जी कह रहे थे कि माननीय बहन जी ने 1,08,848 भर्तियां सफाई कर्मचारियों की भरने का काम किया, जो आजादी के बाद से आज तक एक रिकॉर्ड है साथियों। किसी भी सत्ताधारी पार्टी ने उसको पूरा करने का काम नहीं किया। इसलिए आज इस अवसर पर मेरा आप लोगों से कहना है कि हम सब लोगों को एक संकल्प लेकर के जाना है, जो पार्टी के जिम्मेदार साथी हैं। मैंने पहले भी कहा था इसी मंच से एक बार पिछली
कि हमको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि कभी भी एक समाज एक जाति से न तो हम प्रधान जीत सकते, न जिला पंचायत जीत सकते, न प्रधान जीत सकते, न जिला पंचायत जीत सकते, विधायक बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे जुम्मेदार साथियों, हर जाति हर समाज के अगर लोग आपके पास आते हैं तो उनको सम्मान पूर्वक उनके साथ व्यवहार साथियों हमको करना है। हमको पुनः बहुजन समाज पार्टी को 2007 जैसी पार्टी बना करके आगामी 2022 में बहुजन समाज पार्टी यहाँ से 7, 8 और 9 सीटें लेकर के ऐसे लोगों को खदेड़ने का काम करेगी जो लोग आज इस देश में अराजकता फैलाने। गलती नहीं करना। लोकसभा चुनाव की खास तौर से देहात के लोगों से मुझे कहना है, बहुत बड़ा धक्का पार्टी को लगा जब हमारे लोगों ने साथियों हमारा अपना नुकसान किया। इसलिए उस बात को भूल करके आदरणीय बहन जी हमारी नेता है, जैसा हमारा एक नारा है कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी के इस नारे को साकार करके चाहे किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म या समाज का व्यक्ति जिला पंचायत के रूप में आपके बीच में आता है तो आपको खड़े होकर के उसको जिताने का काम करना है, क्योंकि सत्ता की ओर चढ़ने की पहली सीढ़ी है। सत्ता की ओर चढ़ने की पहली सीढ़ी है। आप सत्ता से पहले साथियों ये एक टेलर है जिला पंचायत। 2022 की सत्ता से पहले माननीय बहन जी 2022 में सत्ता पर बैठे, उससे पहले एक टेलर है जिला पंचायत का चुनाव। इसमें हमको वो ताकत दिखा देनी है कि विरोधी लोग जो तरह तरह की समस्या पैदा करते हैं, मुझे ये मालूम है। एक बार 2005 से पहले जब हम जिलाध्यक्ष थे तो लाल किले अम्बेडकर के मैदान पर एक सभा हुई थी और उस सभा में जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, हमारे लोगों के ऊपर आज जैसे अत्याचार हो रहा है, न थाने में सुनी जा रही, न चौकी में सुनी जा रही, न डीएम एसएसपी के यहाँ सुनी जा रही, केवल टरकाया जा रहा है, काम किसी का नहीं हो रहा है। तो उस 2004-05 के मन से हमने ये कहा था, प्रशासन से कहा था, अधिकारियों से कहा था कि हम आपको ये ताकीद करना चाहते हैं कि आप किसी मुगालते में हैं, आप ये सोचते हैं कि ये बहुजन समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार करिए, इनके संग मारपीट करिए, गाली गलौज करिए, गोली मारिए, इनके घर जलाइए, इनके खेतों को जोत लीजिए। लेकिन एक दिन वो समय आएगा कि ये अधिकारी चाहे कलेक्टर है, डीएम, हम आपको खदेड़ने का काम आगरा की धरती से और उत्तर प्रदेश की धरती से करेंगे। इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ फिर वही निवेदन करने आ रहा हूं कि सहन करिए और इस बात का बिल्कुल इंतजाम रखिए कि जो लोग आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आप लोगों से इसी प्रार्थना और निवेदन के साथ ये कहता हूं कि जब जिला पंचायत का रिकॉर्ड है, चाहे वो फतेहपुर सीकरी के साथी हैं भाई पुष्पेंद्र जी के नेतृत्व में, चाहे वो हमारे फतेहाबाद के साथी हैं अरनोटिया जी के नेतृत्व में, चाहे हमारे बाहर के साथी हैं अध्यक्ष जी और बंसल जी के नेतृत्व में, चाहे हमारे और विधानसभा एतमादपुर के साथी हैं, खेरागढ़ के साथी हैं राकेश जी, साथियों ये हमारे साथी हैं, इनके साथ टीम है। आप हौसले के साथ पार्टी का सहयोग करें और एक एक साथी को साथियों जिताने का काम करें। कहीं कोई शिकायत इस प्रकार की नहीं आए कि हमारे जिम्मेदार साथी ने कोई गलत काम किया है। इसलिए साथियों, क्योंकि ये पार्टी है, इस इलेक्शन के बाद मैं दावे के साथ एक बात कहता हूं कि जो चेहरे आज हमारे लोगों के मुरझाए हुए हैं, और मैं बैठा था भीड़ में, आदरणीय सांसद जी लोग मेरे से मिलकर के कहे गोरेलाल जी आगामी सरकार आएगी। हमने कहा सरकार गोरेलाल नहीं लाएंगे, आदरणीय सांसद जी सरकार नहीं लाएंगे। अगर आपने अपने गांव में, अपनी तहसील में अगर भाईचारा बनाने का काम किया, एक जाति समाज को जोड़ने का काम किया, तो ये सरकार जनता लाती है। और वो दिन दूर नहीं कि आपने अगर वो काम कर लिया तो ये सरकार लाने का काम। साथी ट्रिपल साहब भी आ गए हैं और जुम्मेदार साथियों का, जिन्होंने साथियों मुझे पुनः दोबारा साल भर हुआ है, पल पल मुझे साथियों हौसला दिया है कि मैं आपके बीच में बढ़कर के काम करूं। चाहे नौजवान साथी है, चाहे मेरा हम उम्र है, लेकिन मुझे एहसास नहीं होने दिया। आप काम करिए
और हम रिजल्ट देने का काम करेंगे। तो साथियों, इसी आशा और उम्मीद से मैं आप लोगों से यह कहते हुए कि आप लोग सच्चे सिपाही बहुजन समाज पार्टी के पंचायत के चुनाव में करेंगे, उसके बाद आखिरी लड़ाई हमारी होगी साथियों इस प्रदेश की गद्दी की। जब आप जिला पंचायत जीतेंगे तो उसी दिन संकेत मान लेना कि हम आगरा की 9 विधानसभा सीटों को जीत करके उत्तर प्रदेश में पहला नंबर प्राप्त करने का काम करेंगे। आप सभी लोग आए, कई घंटे से आप लोग बैठे हैं, भरी सर्दी में आप लोग आए, हमारी माताएं बहनें आई। मैं सभी का हाथ जोड़ करके सभी का आभार व्यक्त करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं। कुर्सियों की व्यवस्था हम लोग नहीं करा पाए क्योंकि शासन ने कोरोना की वजह से हम लोगों के हाथ पैर बांधे। हमारे अध्यक्ष जी और उनकी टीम पूरी लगी रही। कल इस कार्यक्रम को भी उन्होंने कहा यहाँ से शिफ्ट कराइए, क्योंकि उनकी सरकार है। तो उन्होंने कहा राज्यपाल आ रहे हैं, हमें परमिशन 8 दिन पहले दे दी और फिर प्रेशर बनाया गया कि आप यहाँ से कार्यक्रम शिफ्ट करिए, कभी कुर्सियाँ कम लगाइए, कभी ये करिए, कभी वो करिए। तो रात के 11, 12, 1 बजे तक लगातार व्यवधान यहाँ का प्रशासन साथियों हमारे साथ करता रहा। इसलिए साथियों, जो कष्ट हुआ है, जो खड़े रहे साथी हैं, जो साथी स्वागत के चक्कर में साथियों जो रह गए हों, मैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, आपका स्वागत हमको स्वीकार है, सबको स्वीकार है साथियों। लेकिन असली स्वागत जब होगा साथियों, जब हम लोग 2022 को अपनी नेता के गले में विजय श्री की माला पहनाने का काम करेंगे। ये हमारा स्वागत कुछ नहीं है, हमारा स्वागत बिल्कुल कुछ नहीं है। असली स्वागत वही है जब आगरा की हर तहसील से एक चुनाव हुआ विधायक होगा और आगरा की हर तहसील से बड़े पैमाने पर जिला पंचायत सदस्य होंगे। तब साथियों इस प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय बहन जी फिर 5वीं बार इस प्रदेश में रहेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर बात अच्छी लगे, दिल को छू जाए तो ताली बजनी चाहिए। अरे ठेका दिखा दो विरोधी को, ठेका दिखा दो विरोधी को, बस हाथी को वोट करो, बस हाथी को वोट करो, बस हाथी को वोट करो। यूपी की सारी जनता से, यूपी की सारी जनता से मेरी यही पुकार है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मान्यवर काशीराम साहब और सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, खिराज अकीदत पेश करते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी पूर्व सांसद, करोड़ों कमजोर मजलूम बेसहारा दिलों की आवाज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में और सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सम्मानित साथियों, आज के इस खुशी के मौके पर मैं किन अल्फाजों से, किन शब्दों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि आप लोग भारी तादाद में यहां बहुजन समाज पार्टी के झंडे को बुलंद करने के लिए, इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए और आने वाले 2022 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं अपनी तरफ से
अपने साथियों की तरफ से एक एक साथी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और सम्मानित साथियों, बहुत सारी बात आजकल के हालात पर, केंद्र में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमारे बहुत सारे साथियों ने अपने विचार रखे। मैं केवल 5 मिनट पार्टी के मिशन के बारे में, जो आज ये हमारा मिशन चल रहा है, और क्योंकि हमारी नेता आदरणीय बहन जी का जन्मदिन है, तो आदरणीय बहन जी के जन्मदिन के इस मौके पर बहन जी के बारे में 2-3 बात रखूंगा और बाकी अपनी बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि काफी समय आप लोगों को यहाँ पहुंचे यानी यहाँ बैठे हुए हो चुका है। तो सम्मानित साथियों, आज जिस झंडे के नीचे हम इकट्ठा हैं, जिस पार्टी से हम जुड़े हैं, ये वास्तव में एक मिशन है। जब 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी थी, तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि साथियों, ये पार्टी के साथ साथ एक मिशन है, और इस मिशन का इस देश में मकसद होगा, इस देश में रहने वाले कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोगों को उनका अधिकार दिलाना, इस देश में उनको सम्मान और इज्जत दिलाना, इस देश में उनको उनके अधिकार दिलाना, उन्हें इज्जत और सम्मान दिलाना, और उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान दिलाना, इस मिशन का असली मकसद है। और यह हकीकत है, यह मिशन 1984 से नहीं चल रहा, यह मिशन आजादी से बहुत पहले से चल रहा है। मैं शॉर्ट करके आपको बताऊंगा, जब हमारा देश आजाद नहीं था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, तो उन रियासतों के मालिक इस देश के रहने वाले 10-12% लोगों के हाथ में थी, और बाकी ऊपर अंग्रेजों का राज था। बाकी 88-90% लोग किस तरीके की जिंदगी गुजारते थे? वो किसी एक समाज के नहीं थे, वो दलित भी थे, वो पिछड़े भी थे, वो मुसलमान भी थे, वो प्रकाश के गरीब भाई भी थे। उनका कैसा जीवन था इस देश के अंदर? उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उन्हें अच्छा खाने का अधिकार नहीं था, उन्हें अच्छा पहनने का अधिकार नहीं था, उन्हें पक्के मकान में रहने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि उन्हें चारपाई पे सोने तक का अधिकार नहीं था। एक जानवर जैसी उनकी जिंदगी थी। बाकी सारी व्यवस्था 10-12% लोगों के हाथ में थी, और ये 88% लोग उनके मातहत थे। ऐसा इनका जीवन था। इन 88% लोगों को, इस देश में रहने वाले इन दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, प्रकाश के गरीब भाइयों को सबसे पहले किसने इनके सम्मान की लड़ाई लड़ी? इन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए, इन्हें इज्जत और सम्मान दिलाने के लिए, इनको इनके अधिकार दिलाने के लिए, इन्हें इज्जत और सम्मान दिलाने के लिए इस लड़ाई को सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ने शुरू किया। मैं शॉर्ट करके बताऊंगा, और वो इन गरीब, मजलूम, बेसहारा लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे बीच से चले गए। फिर ये कमान छत्रपति साहू जी महाराज ने संभाली, और वो भी इन कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे बीच से चले गए। फिर ये कमान गुरु नारायण जी ने संभाली, उन्होंने भी पूरे देश का भ्रमण किया, और इस देश में रहने वाले इन गरीब, मजलूम, बेसहारा लोगों की लड़ाई, उन्होंने हिंदुस्तान से लेकर लंदन तक इन कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोगों की लड़ाई लड़ी। आप समझ नहीं सकते कि उनकी कितनी बड़ी कुर्बानी। अगर आज आप इस कुर्सी पर बैठे हो, अगर हम यहाँ बैठे हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है, किसी और की देन है। आप खुद अंदाजा लगा लो। अगर बाबा साहब हमें इस वोट का अधिकार नहीं दिलाते, तो आज इस कुर्सी पर हमें बैठने का कोई अधिकार हमें नहीं मिलता। ये अगर देन है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की है। आप खुद अंदाजा लगाओ, एक छोटी सी बात कहते कि कितना बड़ा पावर आपके हाथ में है। आप उसकी अहमियत नहीं समझते। अगर कोई व्यक्ति आपके बीच में चुनाव लड़ने आ जाए, कभी उसके कपड़ों पर दाग न लगा हो, कभी गाड़ी से बाहर न उतरा हो, कभी अपने महल से बाहर न निकला हो, अगर वो चुनाव लड़ने का उसे मौका मिल जाए, तो सबसे पहले कहां पहुंचता है? सबसे पहले हर चीज को छोड़कर
गरीब मजलूम बेसहारा लोगों के बीच में पहुंचता है, तुम्हारी टूटी फूटी गलियों में पहुंचता है, न अपने कपड़ों की परवाह करता है, न अपने जिस्म की परवाह करता है, भागा चला जाएगा। महलों में नहीं जाएगा क्योंकि महलों में वोट नहीं होती, गरीबों के बीच में वोट होती है। तुम्हारी टूटी फूटी कीचड़ भरी गलियों में चला जाएगा और कहीं तुम्हारे बुजुर्ग सड़क पर बैठे हैं, रास्ते में बैठे हैं, तो भाग के उनके पैर छुएगा और कहेगा बाबा मेरे सर पर हाथ रख दो। और जब तक फटे पुराने बुजुर्ग से अपने सर पर पहने हुए कपड़ों से बुजुर्ग से अपने सर पर हाथ नहीं लगाएगा रखवा लेगा, तब तक आगे नहीं। कीचड़ में सना बच्चा बैठा है तो उसको भाग कर गोद में ले लेगा और क्या कहेगा कि कितना प्यारा बच्चा है, और फिर आगे बढ़ेगा। अगर कहीं तुम्हारी माँ बहन रोटी बना रही लकड़ियों में धुएं की रोटी, तो उसे उठा के खानी शुरू कर देगा और क्या कहेगा कि बड़ी अच्छी रोटी बनी है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये सब कुछ किस लिए कहता है? वोट की खातिर कहता है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तुम्हें इस वोट का अधिकार नहीं दिलाते तो कोई तुम्हारी कीचड़ भरी गलियों में नहीं जाता, कोई तुम्हारे बुजुर्ग से अपने सर पर हाथ नहीं रखाता, कोई तुम्हारे कीचड़ में सने बच्चे को अपनी गोद में नहीं लेता, कोई तुम्हारे माँ बहन के हाथ की रोटी खानी पसंद नहीं करता। अगर ये इतना बड़ा सम्मान तुम्हें किसी ने दिलाया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिलाया है। और अफसोस कि बहुत थोड़ी सी उम्र में वो हमारे बीच से चले गए। 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच से चले गए और फिर ये कमान किसने संभाली? ये कमान माननीय काशीराम जी ने संभाली। और उन्होंने भी जब अपने महापुरुषों के इस मिशन की कहानी पढ़ी, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, गुरु नारायण सिंह जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो फिर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि जिस लड़ाई को ये हमारे महापुरुष बीच में छोड़कर गए हैं, इस देश में रहने वाले इन दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, प्रकाश के गरीब भाइयों को इनका हक दिलाने की लड़ाई को बीच में छोड़कर चले गए, इस लड़ाई को मैं पूरी करूंगा। और आज मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना कोई परिवार नहीं बसाऊंगा, मेरे पास अपनी कोई पूंजी नहीं होगी, मेरा परिवार भी, मेरी पूंजी भी, मेरा सब कुछ, मेरा घर भी, ये कमजोर मजलूम बेसहारा लोग होंगे। और माननीय काशीराम जी ने इस मिशन को आगे बढ़ाया और इस मिशन को, अफसोस कि उनकी भी बहुत कम उम्र हुई और वो भी इस लड़ाई को बीच में छोड़कर चले गए। आज ये कमान किसके हाथ में है? आज ये कमान बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में है। और उन्होंने भी ये फैसला कर रखा है, उन्होंने भी अपना कोई परिवार नहीं बसाया और उन्होंने भी ये फैसला कर रखा है कि जब तक इस देश में रहने वाले इन कमजोर मजलूम बेसहारा लोगों को, इस देश में रहने वाले इन दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, अपर कास्ट के गरीब भाइयों को इस देश का हुक्मरान ना बना दूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। फैसला बहन से गुजारिश है कि इस 88-90% लोग, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनकी लड़ाई ये बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। इसलिए इस लड़ाई में शामिल हो जाओ। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन इस देश के गरीब लोग, ये दलित लोग, ये पिछड़े लोग, ये मुसलमान भाई और ये प्रकाश के हमारे भाई जिस दिन बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गए, तो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक तुम्हारा होगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज हम अपने नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 65वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज हमारे दिल की उमंग है, एक अक्षाती की उमंग है कि हमारी बहन, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की उम्र हजारों साल हो, ताकि हम लोगों के बीच में रहे और इन कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ती रहे। और यह हकीकत है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सामने कैसी भी परिस्थितियां आई, बड़े बड़े लालच दिए गए, बड़े बड़े उनके ऊपर अत्याचार किए गए, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कह दिया कि हमारे महापुरुषों की सींची हुई ये सींचा हुआ मिशन है, इसके साथ में कोई भी समझौता किसी भी हालत में नहीं कर सकती। और आपको मालूम होगा, बात तो बहुत सारी है, जब 1989 में पहली बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सांसद बनी बिजनौर से, तो उस वक्त
जनता दल का दौर था, वीपी सिंह जी सरकार बनाने जा रहे थे, हमारे 3 सांसद जीत कर आए थे, तो वीपी सिंह जी ने मान्यवर साहब से बात की कि आप हमें अपने तीनों सांसदों का समर्थन दे दो, हम मायावती जी को कैबिनेट मंत्री बनाएंगे और जो मंत्रालय आप कहोगे, चाहे रक्षा मंत्री ले लेना, चाहे गृह मंत्री ले लेना, हम वो मंत्रालय देंगे। तो साहब ने कहा कि हम आपस में मशवरा कर लें, आपको कल जवाब देंगे। और तब उन्होंने जवाब दिया कि हम तुम्हारी पार्टी को समर्थन करेंगे, लेकिन हम कोई मंत्रालय तुमसे नहीं लेंगे। हमारी 3 शर्त हैं, आपको हमारी 3 शर्त माननी होगी। पहली शर्त, जो हमारे इस मिशन की लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ी है, आपको पहली शर्त के अनुसार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से नवाजना होगा। दूसरी शर्त, इस देश में रहने वाले एक बहुत बड़े तबके को, जो हमारा पिछड़ा समाज कहलाता है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो भी सरकार आती है उसे गड्ढे में डाल देती है, कूड़ेदान में डाल देती है। हम ये चाहते हैं कि जब आपकी सरकार बन जाए तो आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करोगे, ताकि हमारे इन पिछड़े समाज के भाइयों को भी आरक्षण मिलता रहे। और तीसरी शर्त, भारतीय जनता पार्टी, आडवाणी जी आपकी पार्टी का समर्थन करेंगे। पूरे देश में रतिया आदरणीय बहन जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अपनी पार्टी के इस संगठन को पूरी तरीके से मजबूत करो, ज्यादा से ज्यादा अपने प्रधान जिताओ। जैसा कि अभी लाल साहब ने कहा कि ये प्रैक्टिकल है, ये शुरुआत है 2022 की। ज्यादा से ज्यादा प्रधान अपने जिताओ, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने जिताओ और ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य अपने जिताओ। और आने वाले 2022 में ऐसा पैगाम दे दो कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई दिखाई ना दे। और इस उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है। लोगों का तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करते हुए कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए भारी संख्या में यहाँ पहुंचकर अपना कीमती समय दिया। और हमारे जो साथी स्टेज पर बैठे हैं उन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग के हिसाब से, चाहे हमारे वो जिला कमेटी के पदाधिकारी हैं, विधानसभा कमेटियों के पदाधिकारी हैं, हमारे सम्मानित सेक्टर प्रभारी हैं, माननीय लाल साहब हैं, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए और आपसे फिर से ये कामना करते हुए कि 2022 में हम अपने नेता को, आदरणीय बहन जी को आज इस शुभ अवसर पर ये कसम खाकर जाएं कि हमें आदरणीय बहन जी को 2022 में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा। दबे कुचले शोषित पीड़ितों की एकमात्र आवाज परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी का ये 65वां जन्मदिन। इस ये जन्मदिन कोई छोटा मोटा जन्मदिन नहीं है। इस जन्मदिन में आपने एक आवाज बुलंद कर दी है कि 2022 में हम इस बार परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। सम्मानित साथियों, ये आप ही लोग थे जब 2007 में परमादरणीय बहन जी को आपने मुख्यमंत्री बनाकर लखनऊ भेजा था। और सम्मानित साथियों, आज भी आप वही लोग हैं जो 2022 में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं सम्मानित मंच को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगरा जनपद में आगामी होने वाले पंचायत के चुनाव, पंचायत के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें देकर हम आगरा के गौरव को बढ़ाएंगे। आज यहाँ दूर दराज से आए मेरे समस्त हमारे पार्टी के समर्थक, सबका तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सम्मानित साथियों, बाह के लोग, हिरागढ़ के लोग, फतेहपुर सीकरी के लोग, एतमादपुर के लोग,
बहुत दूर दूर से आए हैं, आराम से शांतिपूर्वक तरीके से आराम से जाइएगा, रास्ते में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न करिएगा। मैं सभी से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों ने जो मेहनत करी है इस प्रोग्राम को सफल करने में, खास करके हमारे सेक्टर प्रभारीगण, जिला कमेटी, महानगर कमेटी, विधानसभा के समस्त पदाधिकारी एवं विधानसभा प्रभारी, मैं सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जय भीम, जय। तो हमारा चैनल आपको कैसा लग रहा है, आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारा ये चैनल आगे बढ़ सके और अपने मित्रों को भी जानकारी दें, जिससे कि हमारा वो सपोर्ट कर सकें और सब्सक्राइब कर सकें, जिससे हमारा चैनल ये आगे बढ़ सके, जिससे कि हम जो गरीबों की समस्याएं हैं, हमारे देश की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम अपनी भारत सरकार के सामने रखेंगे, जिससे कि उन समस्याओं का हल हो सके। इसी के साथ नमस्कार।